आज अपने साथ चंदन हैं और इन्होंने अभी जो आरजेएस 2025 का एग्ज़ाम क्रैक किया है और 13वीं रैंक हासिल किया, 13 रैंक। तो सबसे पहले इनको सिंगल लॉ क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। यस, तो इनका माला पहनाकर स्वागत करेंगे। यस। इन्होंने जो अभी आरजेएस का एग्जाम दिया है, इनके इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क्स है, हाईएस्ट जो सबसे ज़्यादा है, और इनके इंटरव्यू में 30 मार्क्स है, 30 मार्क्स इन्होंने अचीव किए। इनका इंटरव्यू काफ़ी देर चला था और ये हमारे ऑनलाइन क्लास के रेगुलर स्टूडेंट है। इन्होंने 7th सेमेस्टर में ही ज्वाइन कर लिया। 7th सेमेस्टर में ये अगस्त 2023 को हमारे यहाँ आके रेगुलर ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट है और टेस्ट वगैरह भी रेगुलर देते थे। तो सारी चीज़ें इन्होंने रेगुलर मतलब अटेंड की हैं। बाकी तो ये बताएंगे कि भाई इन्होंने हमारे यहाँ से कैसे कैसे इन्होंने तैयारी की हमारे साथ मिलकर, या सिंगल लॉ क्लासेस की तरफ से इनके लिए क्या योगदान रहा। प्लीज बेटा। थैंक यू सर। तो जैसा कि सर ने बताया कि अगस्त 2023 में मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी ऑनलाइन मोड में, और तब से मैं रेगुलर रहा हूँ। यस सर। उसके बाद से मैंने रेगुलर टेस्ट दिए हैं और टेस्ट का फीडबैक भी मुझे अच्छा मिला है। मतलब जैसे टेस्ट होने चाहिए वैसे टेस्ट थे और उन्होंने मुझे बहुत मदद मिली है, उससे मुझे बहुत मदद मिली है। और सर की गाइडेंस ने भी मुझे बहुत हेल्प करी है, जिसकी वजह से मुझे इंटरव्यू में भी हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं। तो थैंक यू सर। और टेस्ट सीरीज़ अगर आप रेगुलर दे रहे हो, मतलब वीक टू वीक जो टेस्ट होते हैं वो आप रेगुलर दे रहे हो, तो वो बहुत हेल्प करता है। इंटरव्यू मतलब मेरा कैसा गया वो इंटरव्यू में मुझसे, हाँ, इंटरव्यू में मुझसे तीनों एरिया से सवाल किए गए थे जो कि मॉक इंटरव्यूज़ में बताए जाते हैं। लॉ से भी किए थे, राजस्थान जो जनरल नॉलेज है उससे भी किए थे, और करंट जीके से भी किए थे। तो लॉ से तो आप सबको पता होगा कैसे सवाल करते हैं। मॉक इंटरव्यूज़ में लॉ पे ज़्यादा फोकस होता है, तो वो आपको वैसे भी पता लग जाता है। और राजस्थान जीके से जो नॉर्मल ऊपर ऊपर की जीके होती है, जैसे कि त्यौहार कौन से होते हैं, त्यौहार का क्या महत्व है, या फिर मुझसे जो सवाल किया गया था वो सिटी कलर कोड्स के बारे में किया गया था। और जो अगर आप जयपुर से बिलोंग करते हो या जो भी आपकी सिटी है उसकी जो हिस्ट्री होती है, उसकी जो जनरल नॉलेज होती है, उसके बारे में सवाल किए जाते हैं। और इसके बाद मुझसे करंट जीके पूछी गई थी, जो भी करंटली चल रहा है, जो भी मतलब 1 महीने पहले की मुझसे पूछी गई थी, 1 महीने के अंदर अंदर, तो वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। पढ़ने की ये थी कि मैंने अगस्त 23 में ज्वाइन किया था और उसके बाद से मैं रेगुलर रहा था ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और उस टाइम मुझे ऑनलाइन क्लासेस की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि मैं पढ़ता नहीं था। तो मेरा ये था कि अगर मैं क्लास ले रहा हूँ तो मैं 3 घंटा पढ़ लेता था। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि एक कंपल्शन बन जाता है कि अब आपको 2 या 3 घंटे पढ़ना है तो वो पढ़ना ही है। और फिर जो भी सर पढ़ाते थे उसको मैं एक बार रिवाइज़ कर लेता था अगली क्लास से पहले। तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा था। उसके बाद से जब वैकेंसी आई उस टाइम तक मेरा सिलेबस तो पूरा हो गया था कोचिंग में। उसके बाद से मैंने सेल्फ स्टडी पर फोकस किया था। तो वो आप कर सकते हो, अगर आप क्लास लेना चाहते हो तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी वैकेंसी आने के बाद आपको खुद से देने चाहिए 7 से 8 घंटे। उसके बाद अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वो आपके ऊपर है, आपको क्या सूट कर रहा है। मुझे सेल्फ स्टडी सूट करता था वैकेंसी के बाद,
बट पहले मैं सपोर्ट करता हूँ कि कोचिंग एक बार लेनी चाहिए ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं, फिर उसके बाद से आप खुद से पढ़ो। यस चंदन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कई बच्चे जैसे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं, कई ऑफलाइन करते हैं, तो आपने ऑनलाइन रेगुलर क्लासेज हमारी अटेंड की, तो ऑनलाइन ऑफलाइन में ऐसा कोई फ़र्क है? कई बच्चे सोचते हैं कि ऑफलाइन ठीक है, ऑनलाइन नहीं है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपके हिसाब से कोई वेरिएशंस है, या जो बच्चे जो तैयारी करते हैं उनके लिए ठीक है, कैसा है? तो इसके बारे में आप थोड़ा बताओगे? सर, जो मेरा एक्सपीरियंस था यहाँ पर, मुझे लगता है ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि सर ऑनलाइन भी सवाल कर लेते थे। मुझे हमेशा से लगता था कि ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफलाइन रहता है। बट जब सर सवाल करते थे रैंडमली किसी भी बच्चे का नाम लेकर, तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बच्चा प्रिपेयर ना रहे और फिर उससे सवाल करो तब वो थोड़ा ज़्यादा अगले दिन से प्रिपेयर होकर आता है। तो ये मुझे लगता है कि जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है इस वजह से। और हमारी क्लासेज जो आपने ली थी, जो बच्चे को जो हम लिखाते हैं, वो सफिशिएंट है, या कुछ और बुक्स वगैरह बच्चों को पढ़नी चाहिए, या कुछ और भी पढ़ना चाहिए? तो इसके जो क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। जो मेन केसेस होते हैं वो सर लिखवा देते हैं ऑब्वियसली। तो मुझे लगता है कि वो जो स्टोरीज होती है केसेस के अंदर की, वो आपको इन डेप्थ जाना चाहिए। ऐसे राइटिंग के लिए मेरी एक फ्रेंड है, वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है, तो मैंने उनसे ट्रिक्स ली थी कि कैसे एसेज लिखे जाते हैं। और जब यहाँ पर ऐसे राइटिंग की क्लासेस हुई थी वो भी मैंने पूरी अटेंड करी थी, और मैंने कोशिश करी थी कि मैं उनके साथ साथ लिखूं। तो जब मैं उनके साथ साथ लिखता था तो मेरी ऐसे राइटिंग की हैबिट भी हो गई थी। तो आई थिंक कोचिंग में जो करवाया जाता है एसेज वो भी आपको लेने चाहिए। ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना है तो पूछिएगा। ऑनलाइन में कुछ पूछना है तो पूछिएगा। बाकी ये अभी मतलब 7th सेम में इन्होंने ज्वाइन किया, और एलएलबी के साथ ही इनका आरजेएस निकल गया। हालांकि अब तो 3 इयर्स का बैरियर आ गया, लेकिन ये इनके लिए बहुत एक अच्छा लक फैक्टर है कि एलएलबी के साथ ही इनका कंप्लीट आरजेएस निकल गया, एलएलबी के साथ ही। और उनका जो एक चीज़ ये भी है इनकी कि कम एज के हैं। अभी जो आरजेएस जो बने 44, इनमें जो 21 के आसपास 3 बच्चे हैं, तो जिसमें इनका भी अभी ये 21 ईयर्स और 3-4 मंथ्स के, मतलब अभी 22 के भी 22 हुआ है इनका भी, मतलब 22 ईयर्स मान लीजिए आप इनका, ये 22 ईयर्स में आरजेएस बन गए। ये तो एक इनके लिए एक अच्छा लक फैक्टर है, ये है। यस बेटा, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। क्या सवाल था? मैंने डिवाइड कर रखा था, मतलब प्री में मेरा अलग शेड्यूल था, जो कि कम से कम 10 घंटे दिन के प्री के टाइम। मेंस के टाइम मेरा 15 टच कर जाता था पर डे, और इंटरव्यू के टाइम वापस से कम आ जाता था, कम आ गया था 10 घंटे, लगभग 10 से 12। माइनर के लिए बैरक प्रेफर कर सकते हो, बट मेजर के लिए बुक्स भी रेफर करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर किसी को कुछ और पूछना है तो पूछिएगा। चलिए, तो एक बार और इनको अगेन सिंगल लॉ क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत बधाई। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं। ठीक, थैंक यू।